आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट मिली है जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहद आवश्यक भी है और थोड़ा सा उम्मीदों की जो आशाओं की ज्योति है वो थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आ रही थी ना, वो थोड़ा सा स्थिर हो जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हालांकि मैं ये व्हाट्सएप लगभग 10 दिन से नहीं देख पाया हूँ वजह यह है कि सुबह में 7 बजे निकलने के बाद अभी मैं आया हूँ और इसके बाद भी अभी जो है 2 घंटे की क्लास लूँगा। उसके बाद फिर अपना जो भाई प्राइवेट काम है हमारा, है ना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारी होंगी। और चूंकि इसमें हम भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भाई समय मिल गया तो पढ़ ही लिया जाए कायदे से। वैसे भी विद्यालय खुल जाएगा तो पढ़ने का समय मिलेगा नहीं, है ना, तो जो थोड़ी बहुत तैयारी हो सकती है इसी महीने में कर लिया जाए। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर को लेकर के ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि अध्याचन वापस भेज दिया गया है। ये वास्तविकता है कि अध्याचन वापस भेजे गए हैं। आज इस चीज को एकदम क्लियर कर लिया गया। अध्याचन पूरे के पूरे वापस भेज दिए गए हैं और शिक्षा निदेशालय से बातचीत करने के उपरांत ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि निश्चित फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है और इन सभी अध्याचनों को, ठीक है ना, 21 जून के पहले पुनः लोक सेवा आयोग को वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, जिस फॉर्मेट में उन्होंने मांगा है। दूसरा ये कि शैक्षिक अर्हता को लेकर के शासन की जो रिकमेंडेशन है, ठीक, क्योंकि 24 जून के पहले आपके अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक सचिव वगैरह आ रहे हैं आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में। उसके पहले शैक्षिक अर्हता और जो आपकी टीजीटी पीजीटी की नियमावली है, जो एलटी जीआईसी की नियमावली है, इन सारी चीजों पर काम शुरू हो चुका है और 21 जून के पहले इन सभी चीजों को फाइनल कर दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है। आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है, हालांकि थोड़ा सा लोक सेवा आयोग इसमें अलग ही ढर्रे पे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं पब्लिक तौर पे उस चीज़ को नहीं बोल सकता और कि विद्यार्थियों की समस्याएं जो है अधिकारियों को दिख नहीं रही हैं, कहने का तात्पर्य ये है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा, क्योंकि आज जो कार्यवाहक सचिव महोदय हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, आज उनसे भी मुलाकात की गई थी और इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को क्या शासन शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिकमेंड कर सकता है, दे सकता है। तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि ऐसी फिलहाल ना कोई प्रस्तावना तैयार की गई है और ना ही ऐसा कोई जो है शासन के माध्यम से कोई डिक्लेरेशन किया गया है और ऐसा कोई प्रस्ताव भी लोक सेवा आयोग के पास नहीं है और ना ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास है, मतलब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के पास है। मतलब स्पष्ट है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का जो विज्ञापन है वो आप लोगों का लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा। अभी तक की यही सूचना है, पहला। दूसरा ये, आज लोक सेवा आयोग में बात किया गया तो कई अधिकारी मिल गए, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमें क्लियरेंस चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट की अवमानना हम नहीं करना चाहते। कोर्ट का सीधा आदेश है। 2018 में क्या कुछ दुर्गति दुर्दशा हुई है वो एलटी ग्रेड में हम लोगों ने देख लिया है। अब ये दुर्गति दुर्दशा हम नहीं देखना चाहते। ये पता लगे हमारा परीक्षा नियंत्रक या सचिव जेल जाए, विवाद बढ़े, मामला कोर्ट तक जाए, ऐसी कोई परिस्थितियां हम लोग फिलहाल नहीं चाहते। इसलिए क्योंकि समकक्ष शब्द को लेकर के हाईकोर्ट से आदेश आया है तो भाई हम समकक्ष शब्द का इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो शासन किन किन विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर में देना चाहती है और किन किन विद्यार्थियों को जो है अपेयरिंग में रखना चाहती है, उनको बाहर रखना चाहती है, वो सारी चीजें अब शासन हमें डिक्लेयर करके हमें पत्र जारी कर दे, हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। जब इस बारे में पूछा गया कि आखिर इन सारी चीजों का क्या क्लियरेंस हो सकता है, क्योंकि सचिव और अध्यक्ष महोदय दोनों लोग मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग में सम्मिलित हुए थे, तो क्या बातें हुई, क्या डिसीजन हुआ है, इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि जो भी अध्याचन, पर्टिकुलर हम लोगों ने ऑनलाइन अध्याचन क्यों मांगे, मैं आपको रीजन बता चुका था आज के लगभग 15 दिन पहले ही, ठीक है ना। जब अध्याचन वापस भेजे गए थे लोक सेवा के माध्यम से, तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ऑनलाइन का फंडा क्या है। ऑनलाइन का फंडा यही है कि जब विद्यार्थियों का चयन किया जाए तो उन विद्यार्थियों को उन विद्यालयों में उस कैटेगरी की, उस सब्जेक्ट की सीटें बाकायदा जो है मिल जाए। विद्यार्थी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के इधर से उधर घूमे नहीं,
ठीक है ना। इससे संस्था के भी किरकिरी होती है, सिस्टम की भी किरकिरी होती है, शासन की भी किरकिरी होती है, और विद्यार्थियों की जो किरकिरी होनी है वो तो हो ही करती है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियां ऑनलाइन अध्यासन में जो है वहीं पे सीट ब्लॉक कर दी जाती है ऑनलाइन में, कि हमने डिटेल भेज दिया, मतलब इस सीट पे ना कोई समायोजन होगा, ना कोई जो है अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, और ना ही किसी तरीके से जो है वो ट्रांसफर या स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है। वो अध्यासन फ्रेश है, वो विज्ञापन में आएगा, जो विद्यार्थी उस पर सिलेक्ट होगा वही उस पोस्ट पे ज्वाइन करेगा, इसलिए ऑनलाइन अध्यासन मांगा गया। चलो ये डाउट तो भी क्लियर हो गया। आखिर विज्ञापन जारी करने के संबंध में क्या है, इस पर लोक सेवा आयोग के परीक्षा जो जन सूचना अधिकारी है उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमें विज्ञापन जारी करने में कोई समस्या नहीं है, हम विज्ञापन जारी कर देंगे, हमें बस शासन से क्लियरेंस मिल जाए, पत्र जारी हो जाए, अपडेटेड नियमावली हमने मांगी है, अपडेटेड एलिजिबिलिटी मांगी है, वो हमें दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाए, पत्र हमें जारी हो जाए, चाहे वो शिक्षा निदेशालय कर दे, चाहे भाई इन्होंने प्रस्ताव भेजा शिक्षा निदेशालय के पास, शिक्षा निदेशालय ने क्लियर किया और उसको भेज दिया शासन के पास। शासन में भी अब हम लोगों ने जो है उगाड़ पछाड़ शुरू कर दी है कि आखिर ये मामला किसका है, ये मामला है माध्यमिक शिक्षा मंत्री का, तो उनसे ही क्लियर कर लिया जाए, है ना। और चूंकि कार्मिक और नियुक्ति दोनों महाराज जी के पास है, तो उनसे भी चीजें क्लियर कर ली जाए, थोड़ा सा मैटर को आगे बढ़ाया जाए, ताकि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण हो सके। तो आप लोग अभी थोड़ा कूल डाउन होकर के बैठिए, क्योंकि भैया काम करते करते पूरी शरीरिया हमारी एकदम जल गई है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा सहयोग भी करिए, और आप लोगों का एलटी और जीएससी का विज्ञापन हम लोग जून महीने में ले लेंगे, ठीक है ना। बातचीत लगातार हम लोगों की चल रही है, प्रतियोगी संगठनों से भी बातचीत चल रही है, हम सभी लोग एकजुट होकर के आप लोगों का विज्ञापन जारी करा लेंगे। पहला। दूसरा, ये एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता तो ठीक है, लेकिन आपकी टीजीटी और पीजीटी भी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि 25,000 पद 2022 में जोड़ दिए जाए। ये पॉसिबल नहीं है, एकदम स्पष्ट हो गया है कि 25,000 पद आपके 2022 की वैकेंसी में नहीं जोड़े जाएंगे, पहला। दूसरा, ये तदर शिक्षकों को विनियमित करने के लिए कुछ विधायक वगैरह जो है वो गए थे, मिले थे, ठीक है ना, मुख्यमंत्री महोदय से, और आज इस चीज की विवेचना हुई है डिपार्टमेंट के अंदर कि आखिर क्या मैटर है, कैसे किया जा सकता है इसको। तो अब तो उनको नया पद देना पड़ेगा, और नए पदों में आप सभी लोगों को तकरीबन 26,000 पदों का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली सबसे बड़ी वैकेंसी होनी चल रही है, आपकी टीजीटी पीजीटी 2024 की वैकेंसी। तो आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये विज्ञापन आप लोगों को अक्टूबर नवंबर के महीने में देखने के लिए 101% मिलने चल रहा है। और इसमें जो विद्यार्थी आवेदन करके और जो मेहनत कर देंगे 4-6 महीने साल भर, जाहिर सी बात है उनकी योग्यता पे कोई संशय नहीं है, लेकिन उनकी सफलता पे भी कोई संशय नहीं होगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए, हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, और मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के लिए हम लोगों ने पत्र आदि भेजे हैं। जैसे हम लोगों को मिल जाता है समय, क्योंकि थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों से भी ताकत लगाई गई है कि ये लोग मिलने के लिए राजी हो जाएं, तो आप लोगों की समस्याओं को उनके सम्मुख जरूर रखा जाएगा। आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग भी और भी बेहतरीन काम कर सकें, ठीक है। अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं। इस वर्ष फिलहाल प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, स्पष्ट बता दे रहा हूँ। दूसरा ये कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि बीएड डिग्री धारक बाहर है, तो इस बार की जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर होगी उसमें बीएड डिग्री धारक भी होंगे, ठीक है ना। इसके लिए स्पेशल परमिशन ले ली गई है, और आप लोगों को मैं बता दूं ये हर तरीके से लीगल होगा। ऐसा नहीं कि आप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ये कहेगा कि भैया हमने आदेश दिया था, आपने कैसे बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित कर लिया। तो उसके लिए जो जरूरी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जा रहा है, ताकि जब विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी होगी आप लोगों की, ठीक है ना, उसमें किसी तरीके का छीछा लेकर ना होने पाए। तो आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए, और आगामी आने वाले कुछ महीने साल आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाओं भरे होंगे, ये हमारी उम्मीदें भी हैं और आशाएं भी, ठीक है ना। विज्ञापनों का दौर अब शुरू होने चल रहा है, और आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, ये सभी विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि कुछ की परीक्षाएं आप लोगों की, अगर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आपका जारी होता है तो उसकी परीक्षा आप लोगों को इसी साल देखने के लिए मिल जाएगी।
खंड शिक्षा अधिकारी तो आपका नेक्स्ट ईयर गया, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अगर इस वर्ष आता है, जिसकी संभावना केवल 3% है, केवल 3%। अब 3% से डायरेक्ट उठा करके 99% कोई कर दे तो वो नहीं जानते, लेकिन 345 पदों का अधियाचन है। और इस अधियाचन को विज्ञापन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, फिलहाल तो लोक सेवा आयोग का कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि हम खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करें, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी भी दिखती है। एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद लोक सेवा आयोग ने यह भी कहा है कि हम विज्ञापन इसका जारी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। भले ही हम सितंबर अक्टूबर तक इसका विज्ञापन जारी करें, लेकिन विज्ञापन जारी कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आप लोगों को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो सकता है दिसंबर में देखने के लिए मिल जाए या जनवरी में देखने के लिए मिल जाए, लेकिन ये चीजें आप लोगों को पॉसिबिलिटी में तब्दील होती हुई बहुत जल्दी ही नजर आने वाली हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याएं, साथ ही साथ आप हमारे नोट्स आदि बुक कर सकते हैं, उसे प्राप्त करके अपनी तैयारियों को सुगम, सरल और सफलतम बना सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।